हरिओम तत्सत। मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली इंसान हूँ जो हमेशा सुखी रहता हूँ, हमेशा प्रसन्न चित्त रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। कैसे? मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ कि सुख और दुख क्या है। क्या ऐसा कोई उपाय है कि व्यक्ति सदा सुखी रहे? जी हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है इस भाव को समझना। यूँ तो बातें करना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना। आज एक प्रश्न आया कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा हम सुखी ही रहें, दुख आए ही नहीं? तो हो सकता है, लेकिन कैसे? देखिए, ये संसार है और संसार जो है मातृ स्वरूपा है। जिस तरह से बिना माता का, बिना माँ का बेटा या बेटी कहाँ से आएगा? नहीं संभव है ना। उसी तरह से यह संसार जो है समस्याओं का मकड़ जाल है। अब आप संसार में भी रहें और सोचें कि समस्या भी नहीं आएगी, दुख भी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहिया है सुख, जीवन जो है दो पहिया के बीच है, सुख और दुख। जब पहिया जो है घूमेगा तो सुख वाला पहिया कभी ऊपर जाएगा, दुख वाला नीचे आएगा, दुख वाला ऊपर जाएगा, सुख नीचे आएगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनसे आप बच नहीं सकते हैं। शरीर मिला है तो रोग होगा, जरा, रोग, बुढ़ापा, ये तीनों चीज होगा, निश्चित होगा। गर्मी पड़ेगी तो गर्मी लगेगी, ठंड आएगा तो कपकपी लगेगी। परिवार में रहेंगे तो लोग व्यंग कसेंगे, परिवार में रहेंगे तो कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। इस देश में, इस राष्ट्र में रहेंगे तो संविधान को तो मान करके चलना पड़ेगा। आप कोई गलती कर बैठें और तब कहें कि मुझे मालूम नहीं था, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ का एक नियम है। अब आप इससे नहीं बच सकते हैं कि हमें तो नियम ही नहीं पता था। आप सड़क पर दाएं साइड चलें और एक्सीडेंट हो जाए, तब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें ये नहीं मालूम था कि संविधान में लिखा है कि बाएं नहीं दाएं तरफ चलेंगे तो आपको ये जुर्माना होगा। नहीं, इससे आप नहीं बच सकते हैं। यह दैवीय शक्ति, ये शास्त्र और ये समझदारी से आपको जीवन जीना ही पड़ेगा। संसार है, समाज है, तो आपको जो है कोई व्यंग कसेगा, कोई अपमान करेगा, कोई सम्मान देगा। हाथी को आप देखते होंगे, पीछे कुत्ते कितने भौंकते हैं, लेकिन उसी हाथी को आगे जो है कोई व्यक्ति विशेष नमस्कार भी करता है। कोई व्यक्ति विशेष उसके अंदर जो है सद्गुण ही नहीं, गणेश जी को देखता है। तो यह जीवन जीने का एक भाव है। लेकिन अब बोलिएगा कि जो है हम सुखी कैसे रहें? तो जीवन में जो भी आपको लगता है कि ये दुख है, उसको स्वीकार कर लीजिए। जीवन को भगवान की लीला समझ करके स्वीकार कर लीजिए, और जो भी आपको लगता है कि ये दुख है, उसको स्वीकार करते चलिए। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं? संघर्ष करने लगते हैं। कोई भी घटना, दुर्घटना होती है, हम उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रतिक्रिया भी हमारा बहुत नकारात्मक होता है। यदि हम अपने नज़रिया को थोड़ा सा सकारात्मक तरीके से देख लें कि यदि हमें डायबिटीज हुआ तो हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इसलिए यह बीमारी दी ताकि हमारा लाइफ स्टाइल सुधर जाए। लेकिन ऐसा न करके हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कैसा? कि ऐसे कैसे हो गया? मेरा तो लाइफ स्टाइल पहले से ही बढ़िया था, अब ये डायबिटीज कहाँ से आ गया? क्यों आ गया? कैसे आ गया? अब इसके ऊपर जो समस्या, एक छोटी सी समस्या थी, उसको सोच सोच करके, और उस समस्या से हम लोग समस्या को स्वीकार करने के बजाय उस समस्या से लड़ करके उस समस्या को और विकराल रूप दे देते हैं, और तब कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे, ये दुनिया भगवान की लीला है, इसको स्वीकार कीजिए पहले। इट इज़ दी 7 स्टेजेज ऑफ द लाइफ। मैं कई बार बता चुका हूँ। आप जो हैं, जैसे हैं, जैसी स्थिति परिस्थिति में हैं, आप सबसे पहले उसको स्वीकार कीजिए। आप जैसे किसी गरीब परिवार में पैदा हो गए, उसमें आपका अधिकार नहीं है। आपके माता पिता गरीब मिल गए, उसमें आपका अधिकार नहीं है। आपका भाई कैसा मिलेगा, बहन कैसे मिलेगी, रिश्तेदार कैसे मिलेंगे, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। ये तो आपका अपना प्रारब्ध है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा।
आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में आपकी अपनी मन स्थिति है, आपके हाथ में आपका अपना कर्म है। आप आज वर्तमान के परिस्थिति में निश्चल स्वभाव से, निस्वार्थ भाव से करने योग्य कर्तव्य कर्म को तन मन से करते रहें, यही आपके हाथ में है, पहली चीज। दूसरी चीज कि दुनिया जाए कश्ती में, आप खुद रहिए मस्ती में। जंगल में रहिए कि रहिए बस्ती में, रहिए बस्ती में और सीताराम सीताराम कहते रहिए। महंगी में रहिए कि सस्ती में रहिए, मस्ती में रहिए, सीताराम सीताराम करते रहिए। भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला, और ये जहर कौन पिएगा? देवता लोग बड़े चालाक, वो शंकर भगवान के पास लेकर चले गए, बोले समुद्र से फल निकला है तो पहला फल हम लोग आपको ही भेंट करना चाहते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराए और समझ गए अब चूंकि जहर है, पीना है, तो उन्होंने क्या किया कि राम को पहले, राम फिर 20 फिर राम, दोनों साइड से पैक कर दिए 20 को, जहर को, इसीलिए तो नीलकंठ बन गए। अब राम बोलते रहिए, काम करते रहिए। जहर रूपी, इंजेक्शन रूपी जहर के तरह लोग शब्द बाण छोड़ेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सुनने की आदत डालिए और राम राम बोलते रहिए, तो 20 और राम मिलकर के 20 राम हो जाएगा। और इसी सूत्र से तो देवों के देव शंकर भगवान महादेव कहला गए। नहीं तो आम आदमी जो है 20 या जो है अपमान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करना आता ही नहीं है, चीज़ों को सोचना समझना आता ही नहीं है। सामने वाला बोला और हम जो है भरे हुए रहते हैं, तुरंत जो है प्रतिक्रिया देते हैं और वो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाता है और कई तरह के वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, सब चीज़ शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप राम राम करते रहते हैं तो शायद इससे बच सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि देखिए, जैसे हमने बताया सर्दी गर्मी, शरीर है तो बीमारी होगी। अब आप इसको भगवान से मत जोड़ लीजिए कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन उसके पीछे सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो वह आपको दुख नहीं दे पाएगा, दर्द नहीं दे पाएगा। जो भी जीवन में कुछ भी ऐसा संकट, कुछ भी ऐसी समस्या जो भी आपको लगती है, आप उसको भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए कि परम पिता परमात्मा यदि इस समस्या को हमारे पास भेजे हैं तो जरूर कुछ न कुछ कारण होगा, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता है। एक छोटा बच्चा कोई गलत काम करता है, उसको पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। वो तो जो है लौ को, आग को भी पकड़ने के लिए दौड़ेगा, लेकिन माँ क्या करती है? उसको पकड़ लेती है, उसको लौ नहीं पकड़ने देती है, क्योंकि हाथ जल जाएगा। अब उस बच्चे को नहीं मालूम है। उसी तरह से हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। यदि हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई चीज़ हम मांगते हैं ऊपर वाले से, एक तो मांगना ही जो है मतलब गलत है, मांगना ही मतलब आपको दर्शाता है कि आप भिखारी हैं। लेकिन फिर भी अब मांगने की आदत है तो हम कुछ सकारात्मक चीज़ें मांगे, भगवान का से सद्बुद्धि मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे। इस संसारिक वस्तु तो जो आज जिसके पास है वो कल किसी और के पास हो जाएगा। हम लोग रोज गीता का सार पढ़ते हैं लेकिन उसको जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो जो भी समस्या, संकट कुछ भी आए और आएगा, कोई आपसे प्रशंसा से काम लेगा, कोई अहंकार वाली बात करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, जिसके जैसे संस्कार होंगे उस तरह से वह व्यवहार करेगा, क्योंकि यह संसार संस्कारों से चलता है। अब दूसरे को बदलने के बजाय खुद क्यों ना हम बदलें, खुद हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों ना अपनाएं, हम हर व्यक्ति को अच्छा क्यों ना समझें। हम जब इतने वैदिक लोग हैं कि कण कण में शंकर को खोज लेते हैं, पत्थर में हम लोग भगवान को पैदा कर देते हैं, तो क्या एक दुष्ट मनुष्य को प्रेम करके क्या उसके अंदर हम भगवान को नहीं देख सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति पत्थर में भगवान को पूजा करता है और किसी इंसान के हृदय में उसको भगवान नहीं दिखते हैं तो उसका वह सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। कहते हैं ना, दया धर्मस्य मूलम। तो कोई यदि आपके प्रति अपकार भी करता है
गलत भी करता है तो उसके प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण कुछ इस तरह से रखिए कि वह कुछ नहीं कर रहा है, वह तो निमित्त मात्र है, आपका अपना प्रारब्ध है जिसके चलते वह अपमान कर रहा है या सम्मान कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज कि जीवन में कुछ भी अच्छा हो आपके साथ, उसके लिए भगवान को शुक्रिया जरूर अदा कीजिए, परमपिता परमात्मा को जरूर धन्यवाद दीजिए। और कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए अपने ऊपर दोष लेने के बजाय थोड़ा सा कारण खोज लीजिए कि आखिर किस कारण से यह दुख और दर्द हमारे जीवन में आया, क्यों आ रहा है यह दुख दर्द, क्या इससे निवारण हो सकता है। अब जरूर उसके प्रति यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, और समाधान नहीं होगा तो समस्या आएगी ही नहीं आपके जीवन में। तो यदि समस्या आया है तो उसका समाधान भी ऊपर वाला देगा। हाँ, फिर आप बोलेंगे कि समाधान यदि देना ही था तो समस्या क्यों भेजे। भाई ये जीवन है, समस्या कुछ सीख के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए परमपिता परमात्मा का वह एक उपहार है। जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक जीवन का अनुभव होता है। अध्ययन आप कितना भी कर लें, अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक उस अध्ययन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जीवन को जीने का जो है थोड़ा सा ढंग बदलिए, अपना संग बदलिए, अपना रंग बदलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। भाई हम सेल्फी लेते हैं, कितना 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं और फिर उसको कहाँ फेसबुक और स्टेटस और दुनिया जहान में डालते हैं। यदि 2 सेकंड के मुस्कुराने से वो फोटो अच्छा आ सकता है, तो यदि मुस्कुराने की आदत डाल लेते हैं तो क्या जीवन अच्छा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप मेरी विश्वास मानिए, आप मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, सुनने की आदत डाल लीजिए, बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिए। लोग तो बोलेंगे, परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा यह जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। परिवार के यदि आप मुखिया है तो आपको तो चाहिए ही बर्दाश्त करने की आदत। कोई कुछ भी बोलते रहे, सब जान करके भी सब चुप रहते हुए राम राम करते रहने से ही यह नेतृत्व चल पाएगी। अन्यथा आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और मिलना जानना क्या है। आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, अरे सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में। ये संसारिक समस्याओं का यदि आप तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे तो क्या होना है। संसारिक समस्याओं को जितना आप मस्तिष्क पर जो है सोचेंगे तो तिल का ताड़ होते जाएगा और वह टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके बाद धीरे धीरे स्वाहा। तो जीवन को जीने का थोड़ा सा रंग बदलिए। रंग मतलब मुस्कुराने की आदत डालिए। आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता दिखनी चाहिए। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, राजा रंग फकीर सब चढ़ चले, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। तो ये जीवन है, जीवन को जीने का ढंग ही जो है अध्यात्म है। तो आइए अध्यात्म की दृष्टिकोण से इस संसार को देखें, और कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यदि आप हर समस्या में मुस्कुराने की आदत डाल लेते हैं तो समस्या ऐसे ही आपसे जो है दूर भाग जाएगा। तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में आप रहते हैं, देखिए एक एक लोगों की विल पावर से वो क्या से क्या नहीं कर बैठते हैं। अमीर वह आदमी नहीं है जिसके पास खूब धन है, अमीर वह है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।